हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं और आपकी सिंह लग्न की ही कुंडली है, देखिए, और इसके स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव में मंगल के घर में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग है, परंतु यहाँ देखिए अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0-1 अंश के हैं। अगर सूर्य यहाँ अकेले विराजमान है तो यहाँ माता भूमि भवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए कि सूर्य एक तो अंश बल में कमजोर है और इस पर राहु की दृष्टि है, तो प्रभाव इसका उल्टा हो जाएगा कि शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से सूर्य 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु सूर्य यहाँ बिल्कुल कमजोर है, 0-1 अंश के है, देखिए, और राहु से पीड़ित हैं, तो यह स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला योग है। तो ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द माणिक्य लगभग 7 कैरेट का तांबे में या सोने में धारण करना चाहिए। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी, खर्च के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। और चंद्रमा पर राहु के तो शनि की दृष्टि नहीं है, इसलिए किसी से पीड़ित नहीं है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। चंद्रमा यहाँ से भाग्य स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि चंद्रमा जो द्वादश भाव के स्वामी पराक्रम के घर में है, तो पराक्रम से, परिश्रम से और बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। तो चंद्रमा से संबंधित जो समान उपाय बताए गए हैं वह करना है आपको, और इसका मंत्र जाप भी नहीं करना है आपको, प्रबल नहीं करना है। मंगल इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और भाग्य के भी स्वामी है। और सिंह लग्न की कुंडली में मंगल को राजयोग कारक ग्रह बोला जाता है और मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है। तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है और मतलब इन दोनों के से संबंधित भी लाभ प्राप्त होता है। और मैं आपको एक बार पहले अलग अलग फलादेश बता दूं। मंगल यहाँ विराजमान होंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, भाग्य की उन्नति होती है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में शनि के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जब शनि पे मंगल दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, तो ये अच्छा योग नहीं है, क्योंकि शनि जो है वह पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और पंचम भाव में विराजमान है और इस पर मंगल की दृष्टि है। तो यहाँ विद्या, बुद्धि, संतान, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से मंगल सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है और यहाँ से मंगल स्वराशि में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। यानी आपने देखा कि मंगल यहाँ के लिए और यहाँ के लिए तो अच्छा फल दे रहे हैं, यहाँ भी अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में शनि पर दृष्टि डालने के कारण परेशानी का योग बना रहे हैं। अब लेकिन यहाँ देखिए कि मंगल पर भी केतु की दृष्टि है, यानी कि मंगल से संबंधित जो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो रहा था उसमें भी परेशानी के योग बन गए। तो अब यहाँ पे हमें मंगल का मंत्र जाप भी करना है और मंगल का उपाय भी करना है और केतु का भी दान और उपाय करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन गई। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, किसी ग्रह का प्रबल करते हैं और किसी ग्रह का दान और उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार का योग बन रहा है, मंगल राजयोग कारक ग्रह भी है और मंगल खुद केतु से पीड़ित हो रहा है और मंगल शनि को पीड़ित कर रहा है, तो जिसके कारण ये सब परेशानी का योग बन रहा है। तो मंगल का मंत्र जाप भी करना है, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ जो उपाय बताए गए हैं वह भी करना है और केतु से संबंधित भी दान और उपाय करना है और मंत्र जाप भी करना है और मंगल का उपाय भी करना जरूरी है। ये समझिए, मतलब मंत्र जाप भी करना है और उपाय भी करना जरूरी है, दोनों। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में आय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है सूर्य के साथ। तो यहाँ पे माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शुक्र गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में पंचम भाव के एवं अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और तृतीय भाव में गुरु विराजमान है। और गुरु सिर्फ राहु इत्यादि से ही पीड़ित होते हैं और यहाँ पर राहु की दृष्टि गुरु पर
नहीं है। तो इसलिए गुरु यहाँ तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और आयु में भी वृद्धि होती है। यहाँ से गुरु अपने पांचवी दृष्टि से देखिए सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और भाग्य स्थान में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु आमदनी भाव में भी देख रहे हैं तो आमदनी भी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और पंचमेश भी गुरु हैं जिसको कि अचानक धन लाभ के लिए भी माना जाता है और एकादश भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुरु यहाँ बहुत ही अच्छा लाभ आपको दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा इसका फलादेश भी है। किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी यहाँ नहीं कर रहे हैं। शुक्र इस कुंडली में देखिए तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। देखिए शुक्र दसम भाव के स्वामी है और तृतीय पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है, खुद के घर में विराजमान है, 18 अंश के हैं, 18 अंश के हैं। तो यहाँ अगर सूर्य स्वराशि में विराजमान है दसम भाव के स्वामी होकर, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं रोजगार भी करते हैं तो उच्च पद प्राप्त होता है या बड़े व्यवसाय का संचालन भी करते हैं। और यहाँ से शुक्र जब नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, धर्म का पालन करते हैं। शनि इस कुंडली में सबसे अकारक माना जाता है क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है और शनि यहाँ पंचम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव के स्वामी है। परंतु यहाँ देखिए शनि पर मंगल की दृष्टि भी है। शनि अकेले यहाँ विराजमान हो जाते तो परेशानी होती, लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पर होने से ज़्यादा परेशानी होगी। हालांकि इन दोनों में अंश में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये 2 अंश के हैं या 22 अंश के हैं, परंतु प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। यदि कम अंश का अंतर होता तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता। इसलिए ऐसा सोचना कि अंश में दूरी है तो प्रभाव कम होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो शनि यहाँ विराजमान है तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी। और यदि सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं खुद के घर में तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और फिर यहाँ से शनि जो है वो मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर भाग्य की उन्नति, माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होगी। अब यहाँ देख लीजिए शनि जो है यहाँ से जाके अपने 10वें भाव यानी कि मंगल को देख रहे हैं और मंगल जो है यहाँ से शनि को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा योग नहीं है, इसको एक तरह से विस्फोटक योग भी बोला जाता है। तो यहाँ मंगल और शनि जिस भाव में विराजमान है, धन और कुटुंब, विद्या बुद्धि संतान, उसमें भी परेशानी होगी। और ये दोनों जिस भाव के स्वामी हैं यानी माता भूमि भवन, भाग्य की उन्नति, उच्च शिक्षा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होगी। इसलिए यहाँ पर मंगल और शनि दोनों का उपाय करना जरूरी है और महामृत्युंजय मंत्र जाप करना ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जरूरी है। राहु यहाँ पे देखिए द्वादश भाव में विराजमान है तो खर्च अत्यधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। यहाँ से राहु चतुर्थ भाव में सूर्य पर दृष्टि डालते हैं तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई परेशानी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, आयु, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित परेशानी होती है। तो यहाँ राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करने हैं। केतु यहाँ पर षष्ठ भाव में विराजमान है तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, उनसे कुछ परेशानी भी होगी, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है या पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ द्वितीय भाव में मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी। और मंगल जो है माता भूमि भवन और भाग्य, उच्च शिक्षा के स्वामी हैं तो इनमें भी परेशानी होगी। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सारे ग्रहों का फलादेश किस प्रकार देखा जाता है। तो यहाँ आपको राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और सूर्य का रत्न धारण करना आपको सबसे पहले आवश्यक है कि माणिक की आप लगभग 7 कैरेट का पीतल में तांबे में या सोने में आप धारण करें, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।